नाज़रीन, आप सब के जहनों में एक सवाल था कि पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस को कैसे कामयाब बनाया, कैसे भारतीय फौज को धूल चटाई, कैसे भारतीय फ़िज़ाइया को नाको चन्ने चबवाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे ऑन 10th punch to our enemy। नारे कैसे उनका एयर डिफेंस सिस्टम मलिया मेट किया, ये तमाम तर सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं और यह बड़े पर्दे पर आप देख सकेंगे। पूरी दुनिया के सामने ऑपरेशन बुनियान मरसूस को किस तरीके से पाक फ़ौज की जानिब से कामयाब बनाया गया। अब एक फ़िल्म रिलीज़ की जाएंगी जिसमें वो तमाम तर एंगल्स, वो तमाम तर स्ट्रैटेजीज़, वो तमाम तर प्लानिंग्स जो कि पाक फ़ौज की जानिब से, पाक फ़िज़ाइया की जानिब से और पाक बहरिया की जानिब से अपनाई गई थी और किस तरीके से भारत को शिकस्त से दो चार किया, वो अब पूरी दुनिया के सामने पेश की जाएंगी। नाज़रीन, इसके साथ साथ दो मकबूल तरीन जमातें भारत की एक दूसरे का गला काटने पर उतर आई हैं। किसकी वजह से? कर्नल सूफिया कुरैशी की वजह से। इसके साथ साथ नाज़रीन, भारत की अपनी मकामी न्यूज़ वेबसाइट्स और उनके अपने कुछ चैनल्स ने उनको बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज कर दिया है कि कैसे उन्होंने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है और इसके बावजूद फिर भी ढिठाई की हद बरकरार है उनकी जानिब से। नाज़रीन, इसके साथ साथ कुछ बड़ी अहम खबरें भी हैं, वो भी आपको बताएंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बन चुका है और ये सवालात किए जा रहे थे, ट्वीट्स की जा रही थी कि एक फ़िल्म बननी चाहिए जिसमें पाकिस्तानी जो एयर वाइस मार्शल हैं औरंगज़ेब, उनके किरदार पर जो है एक मबनी फ़िल्म हो और पाकिस्तान ने किस तरीके से ऑपरेशन बुनियान मरसूस को कैरी किया, इसके ऊपर एक फ़िल्म बननी चाहिए जो कि एटलीस्ट हक़ाइक़ पर मबनी होगी। भारत के बॉलीवुड के बरक्स पाकिस्तान की फिल्म हक़ाइक़ पर मबनी होंगी और इसके अंदर वो हक़ाइक़ पेश किए जाएंगे जिससे पूरी दुनिया को ये पैगाम मिल सके कि किस तरीके से हमारी फ़िज़ाइया की सलाहियतों और महारतों ने, किस तरीके से हमारी फ़ौज की महारतों ने, उनकी सलाहियतों ने भारत को शिकस्त से दो चार किया। और नाज़रीन, इसके अंदर फिर किरदार भी जो है वो उभर कर सामने आ रहे हैं और सवाल किए जा रहे हैं, रिक्वेस्ट की जा रही हैं कि फवाद खान को एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब का किरदार देना चाहिए बिकॉज ही लुक्स वेरी सिमिलर टू एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब। और इसके साथ साथ नाज़रीन, ये जो नबील कुरैशी डायरेक्टर हैं, फेमस डायरेक्टर हैं, उनसे सवाल किए जा रहे हैं, उनको जो है रिक्वेस्ट की जा रही है कि इन तमाम तर जो है वो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के इस ऑपरेशन के ऊपर कामयाबी से जो उन्होंने सरअंजाम दिया, एक फ़िल्म बननी चाहिए। नाज़रीन, फ़िल्म तो बन जाएगी, स्ट्रैटेजी भी सामने आ जाएगी और भारत को और पूरी दुनिया को ये दिखा दिया जाएगा कि किस तरीके से पाक फ़ौज से अगर कोई भी मुकाबला करने की हिम्मत करेगा तो फिर उसका क्या हशर होगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ भारत की दो पार्टीज़ जो हैं, बीजेपी और इंडियन कांग्रेस की जो पार्टी है उनकी, कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ गए हैं और उसके पीछे वजह क्या है? कर्नल सूफिया कुरैशी, विजय शाह जो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जो लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि ये एक दहशतगर्द की बहन है। कर्नल सूफिया कुरैशी को दहशतगर्द की बहन करार दे दिया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों ने हमारे मुल्क पर हमला किया, यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर घुस के हमला किया और उसी की बहन को मोदी ने भेज दिया। नाज़रीन, अब बहुत बड़ी तनकीद की जा रही है और चूँकि वो बीजेपी के मेंबर थे तो इस तरीके से कांग्रेस के बहुत से मेंबरान की जानिब से, उनके पार्टी वर्कर्स की जानिब से, रहनुमाओं की जानिब से सवालात किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ उन्होंने स्टेटमेंट दिया, हमारी फ़ौज को, हमारी फ़ौजी एक जो कि आर्मी पर्सनल है, एक सर्विंग आर्मी पर्सनल है, उसको दहशतगर्द करार दे दिया गया है। उसी आर्मी पर्सनल को जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन में मुतहर्रिक थी। तो लिहाजा अब इन दोनों पार्टी के इख्तलाफात बढ़ चुके हैं। विजय शाह से जो है वो रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, उन्हें इस पार्टी में रहने का कोई हक़ नहीं है क्योंकि ये कौमी मफाद के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। ये अपनी फ़ौज को बुरा भला और दहशतगर्द करार दे रहे हैं। दैट इज़ अ ह्यूज क्वेश्चन ऑन दिस पर्सन। तो नाज़रीन, इसीलिए उन दोनों पार्टियों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, भारत के अंदर सूरत हाल कशीदा हो रही है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर बात की जाए, भारत के अंदर नरेंद्र मोदी विज़िट करते हैं उस मिलिट्री एयरबेस का जहाँ पर पाकिस्तान की जानिब से अटैक किया गया था, ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान ने कोई अटैक यहाँ पर नहीं किया, ये मिलिट्री बेस बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशनल है। और ये तासुर देने की कोशिश की गई थी कि हम तो बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान ने सिर्फ गिदड़ पक्कियाँ मारी है, पाकिस्तान ने सिर्फ झूठ बोला। तो नाज़रीन, वो भी उनका बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हो गया है झूठ, क्योंकि पाकिस्तान ने उनके बैटरी सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को निशाना बनाया था। लेकिन मोदी ये भूल गए और उनकी PR टीम भूल गई कि उनकी तस्वीर जो खींची गई थी वो किसके साथ थी? वो उनके लॉन्चिंग मिसाइल सिस्टम के साथ तस्वीर खींची गई थी। अब पाकिस्तान ने उनके बैटरी सिस्टम को, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को निशाना बनाया और फिर हमारे DGISPR ने 11 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबूत फराहम किए, शवाहिद फराहम किए और फिर उसके साथ साथ तमाम तर डिटेल्स फराहम की। लेकिन भारत के जो है प्राइम मिनिस्टर इंतहाई जो है वो उनका दिमागी मसला भी ये कहा
کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ ہے, کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے, کیونکہ جس طریقے سے وہ تقریر کر رہے ہیں ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے, ہاتھ پیر کانپ رہے تھے, تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہی از ہیونگ سم سائیکولوجیکل ڈس آرڈر, سو ہی مسٹ وزٹ اے سائیکالوجسٹ. تو ناظرین اسی لیے پھر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی پی آر ٹیم کو بھی سلام ہے کہ جنہوں نے مودی کی جو تصاویر ہیں وہ لانچنگ میزائل سسٹم, وہ جو جہاں سے لانچ ہوتے ہیں میزائلز, تو پھر اس کے ساتھ ان کی تصاویر کھینچی ہے, جو کہ بالکل اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ پاکستان نے واقعی میں ان کا سسٹم تباہ کیا تھا. اور ناظرین اب صرف یہاں پر یہ ایک جو ہے پروف نہیں ہے, بلکہ اس بات کا ایک اور پروف بھی ہے. ایک شخص جو ہے ان کا ایک فوجی اہلکار ہے, وہ بھی ان کا ہلاک ہوا ہے اور اس کی تصدیق بھی کی ہے. اور یہ ان کی ایک مقامی نیوز ایجنسی, ایک مقامی نیوز ویب سائٹ ہے, وہاں پہ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ ان کا ایک فوجی ہے وہ ہلاک ہو گیا, جس کا نام تھا رام بابو پرساد. جی ہاں, رام بابو پرساد. اور پھر اس کا انڈین ایکسپریس جو ہے ایک نیوز پیپر ہے ان کا, انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے. بہار سے تعلق رکھنے والا رام بابو پرساد یہ S-400 کا آپریٹر تھا. اس کی فیملی کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہی ہیز بین کلڈ بائی پاکستانی آرمی وائل فائٹنگ ایٹ LOC. لائن آف کنٹرول پر ایک S-400 کے آپریٹر کا کیا کام ہے؟ ناظرین ذرا سوچئے گا, ایئر ڈیفنس سسٹم کا آپریٹر LOC پر کیا کرے گا؟ وہ ایئر بیس پر ہوگا, وہاں سے ایئر ڈیفنس سسٹم کو آپریٹ کرے گا یا پھر LOC پر جنگ لڑے گا. ایک آپریٹر کا جنگ لڑنے سے کیا کام ہے؟ ایک آپریٹر کا فائرنگ کرنے سے کیا کام ہے کہ وہ گنز پکڑ کر فائرنگ کر رہا تھا, مقابلہ کر رہا تھا اور مقابلہ کرتے ہوئے ہلاک ہو گیا. تو بھارتی میڈیا ناظرین یہ ایکسپوز ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ان کے ساتھ ساتھ یہ جو مودی کی جانب سے جو ایک پروپیگنڈا رچایا گیا تھا پاکستان کے خلاف, وہ بھی آہستہ آہستہ کر کے تمام تر چیزیں بے نقاب ہونا شروع ہو چکی ہیں. ناظرین اس کے بعد اگر بات کریں تو معاملات نارملائز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا پھر نہیں نظر آ رہے, تو یہ ایک سوال ہے جو ہر ذہن میں ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی آخر کب ختم ہوگی. تو معاملات کچھ اگر ہم دیکھیں کسی حد تک جو ہے نارملائز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور پہلی مرتبہ یہ سب ہونے کے بعد جو بارڈر سیکیورٹی فورس ہے, انڈین بارڈر سیکیورٹی فورس, ان کے ایک اہلکار جو پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غلطی سے بارڈر کراس کر گئے تھے, تو پھر ان کو جو ہے واپس کر دیا گیا, اور اس کے بدلے میں پاکستانی رینجرز کے اہلکار محمد اللہ کو بھارتی فوج کی جانب سے واپس کر دیا گیا. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت جو ہے پاکستان کی وفاقی حکومت, انہوں نے ایک رپورٹ طلب کر لی ہے کہ جتنے بھی بھارت کی جانب سے اٹیکس میں نقصانات ہوئے تھے ان کی ایک تفصیلی رپورٹ طلب کر لی, اور پھر پاکستانی حکومت ان تمام تر نقصانات کا ازالہ کرے گی. جتنی بھی مساجد شہید ہوئی تھی ان کی ریکنسٹرکشن, اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی گھروں کو نقصان پہنچا تھا ان کی ریکنسٹرکشن, اور جتنے بھی جو اس ملک کے اندر جہاں جہاں پر نقصانات ہوئے تھے, اٹیکس ہوئے تھے, اور اس سے جتنا بھی نقصان تھا وہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہوگی, which is actually a very good sign and which is actually a very good decision by پاکستانی گورنمنٹ. تو ناظرین یہ جو ہے سچویشن اب مزید کریٹیکل ہوتی ہوئی دکھائی تو نہیں دے رہی, لیکن بھارتی میڈیا, بھارتی جھوٹا پروپیگنڈا, مودی کی حرکات و سکنات, یہ تمام تر جو ہے بے نقاب ہوتی چلی جا رہی ہے, یہ ایکسپوز ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہیں. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.